और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है और आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सुबह और रात के समय ठंड काफी बढ़ चुकी है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। दिन में भी सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 5:30 बजे तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक शहर में न्यूनतम तापमान इसी स्तर पर बना रह सकता है, यानी दिल्ली वालों को फिलहाल ठंड से किसी भी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान ज्यादातर दिनों 8 से 9 डिग्री के आसपास रहेगा। दिसंबर को ठंड में थोड़ी और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में हल्का कोहरा भी बना रह सकता है, जो सुबह सुबह दृश्यता को प्रभावित कर सकता है। सुमित, हमारी अभी शादी हुई है 26 नवंबर को, तो हम यहाँ हनीमून पे आए स्पेशली मनाली घूमने के लिए। सुना था हिमाचल प्रदेश जन्नत है, बट अपने आंखों से देख लिया और मतलब यहाँ सच्ची में जन्नत ही है। यहाँ पे इतने सारे घूमने की जगह है, स्पेशली यहाँ का जो हम बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सिर्फ पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। यहाँ पे पॉल्यूशन का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है यहाँ पे, और ग्रीनरी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे यहाँ पे घूमने की जगह है। हमने स्पेशली आज हम 3 दिन से हमने यहाँ पे हैं और स्पेशली आज हम कुल्लू घूमने आए हैं। मनाली भी घूमा, मनाली में हमने मोनेस्ट्री देखी और हमने वन विहार विहार लाहौल स्पीति भी देखी। काफ़ी एडवेंचरस हमने एक्टिविटीज़ भी की, बहुत अच्छा। कल स्नो भी देखी हमने। काफ़ी लाजवाब रहा हमारा ये 3 दिन का ट्रिप। एंड सच्ची में हम दोबारा भी आएंगे यहाँ पे। थैंक यू। स्पेशली यहाँ के जो ये पहाड़ हैं, ये जो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, और पहाड़ के साथ ये जो नदी बह रही है, ये तो एकदम 4 चांद लगा देती है। और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और थोड़ी थोड़ी जो सूरज की रोशनी आ रही है, बहुत ही मतलब ओवरऑल इट्स वेरी अमेजिंग। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग हो रही है, हमने भी की, बहुत एडवेंचरस एक्टिविटीज की। एंड सच में इट वाज ऑसम 3 days वी स्पेंड हियर। इट वाज वेरी रियली नाइस। एंड हम नेचर से काफ़ी अट्रैक्ट हुए और यहाँ के काफ़ी पॉल्यूशन फ्री है एंड अच्छा है। हमने हम यहाँ हमारे 3 दिन हो गए यहाँ पे, और हमने यहाँ के काफ़ी जहाँ पे हम ठहरे हैं माउंटेन ट्रेल होटल है, वहाँ के लोग और आसपास के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। उन्होंने हमें काफ़ी जगह बताई, मार्केट बताई घूमने की। उन्होंने हमें काफ़ी स्पॉट्स बताए, हम उस पर घूमे जाके, हमें काफ़ी सेफ फील हुआ। मीन सेफ था और काफ़ी उन्होंने हमारी हेल्प की। यहाँ के सारी एक्टिविटीज हमने देखी। इसमें यहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल सब काफ़ी अच्छे हैं, जैसे सुना था उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड हॉस्पिटल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ के स्कूलिंग कॉलेजेस सब बेस्ट हैं, जैसे सुना था। का बिहेवियर काफी लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हर मोमेंट उन्होंने हमें हेल्प की, हमें घूमने के स्पॉट्स बताए, टेम्पल्स थे। उन्होंने हमें टैक्सी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई। हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वाज ऑसम। हम दोबारा घूमने के लिए आएंगे जरूर। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्य इस समय ठंड की गंभीर मार झेल रहे हैं। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले 24 घंटों में देश के मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में शनिवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आज भी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, जिससे यातायात पर असर पड़ सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज शीतलहर चलने की आशंका है। शीतलहर के दौरान तापमान सामान्य से बहुत नीचे चला जाता है और तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसके कारण सर्दी का प्रभाव अचानक बहुत बढ़ जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 6 और 7 दिसंबर को शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है।
हिमाचल और कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में महसूस किया जा रहा है। इसी वजह से ठंड और बढ़ गई है। पंजाब के आदमपुर में तो न्यूनतम तापमान गिरकर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर आने वाले 5 दिन उत्तर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोगों को ठंड से बचाव के लिए पूरी तैयारी रखनी होगी। गर्म कपड़े पहनना, सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी रखना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग लगातार जानकारी साझा कर पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6 से 10 दिसंबर तक सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी 6 से 8 दिसंबर तक कोहरा देखने को मिलने की संभावना है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में हल्का कोहरा पड़ेगा। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लद्दाख और कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फ गिरने के आसार है। दक्षिण भारत में आज यानी 6 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार में गरज बिजली चमकने के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। शनिवार सुबह दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में मिली। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 384 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि हवा इतनी खराब है कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। नोएडा की स्थिति तो दिल्ली से भी खराब है, जहां AQI 418 पहुंच गया। गुरुग्राम में 361 और फरीदाबाद में 402 दर्ज किया गया है। लखनऊ की हवा भी साफ नहीं है, वहां AQI 355 है। देहरादून में 251 और चंडीगढ़ में 313 रिकॉर्ड किया गया है, जो चिंता की बात है। दिल्ली में हर साल सर्दियों में यही हाल होता है। अक्टूबर से जनवरी तक हवा जहर की तरह हो जाती है और लोग जहरीली हवा में रहने को मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि दिल्ली दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहां प्रदूषण सबसे ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के प्रदूषण से सांस की बीमारी, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें और बेवजह घर से बाहर न जाएं। हालांकि पहाड़ी इलाकों में हवा अभी भी अच्छी है। उत्तराखंड के नैनीताल में AQI 94 है, जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला में AQI सिर्फ 30 दर्ज किया गया है, जिसे अच्छा माना जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के अनुसार AQI 0 से 50 तक अच्छा, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है। जानकारों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। ऐसे में दिल्ली 2 संकटों से एक साथ जूझ रही है। एक तरफ कड़ाके की ठंड तो दूसरी तरफ दम घोटने वाली हवा।